नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे आपदा परिचालन केंद्र। आपदा प्रबंधन के कार्यों का लिया अपडेट। 50 श्रमिकों को अब तक किया जा चुका है रिकवर। समारोह पूर्वक मनाया गया उपनल का स्थापना दिवस। सैनिक कल्याण मंत्री का ऐलान। विदेश में युवाओं को नौकरी दिलवाएगी सरकार। हिमालय क्रांति पार्टी ने सरकारों पर लगाया उत्तराखंड को खोखला करने का आरोप। नुक्कड़ सभाओं में उठाई मूल निवासियों की समस्याएं। और बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और उत्तराखंड के चमोली के माना से बता रहे हैं, जहां माना में हुए हिमस्खलन में अभी तक 50 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इनमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी 4 लोगों को ढूंढने का प्रयास जारी है। इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज एक बार फिर सीएम धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि 4 लोगों को खोजने के लिए जीपीआर थर्मल इमेजिंग कैमरा के साथ साथ तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्योंकि कल भी मौसम को लेकर अलर्ट है, तो उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के चमोली के माना में हुए हिमस्खलन में अभी तक 50 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इनमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी 4 लोगों को ढूंढने का प्रयास जारी है। इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज एक बार फिर सीएम धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम धामी ने कहा कि 4 लोगों को खोजने के लिए जीपीआर थर्मल इमेजिंग कैमरा उसके साथ साथ और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्योंकि कल भी मौसम का अलर्ट है, उसको लेकर भी चेतावनी दी गई है। चौवन लोग थे जो कल सूचना आ रही थी कि 55 लोग हैं, तो एक अपने घर पहले ही पहुंच गए थे। उनकी सूचना कल रात को हमको प्राप्त हो गई, तो सब मिला के 54 में से 50 लोगों को रिकवर कर लिया गया, जिसमें से 4 लोग क्योंकि उनका नहीं रहे उनके बीच में, वो चोटिल हो गए थे। और जो 46 लोग हैं वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है। और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं और सबके लिए जो समुचित इलाज है, सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा, उसके लिए बता दिया गया है, सभी को कह दिया गया है। उपनल के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों और उपनल कार्मिकों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की। वहीं स्थापना दिवस समारोह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही उपनल के माध्यम से विदेशों में भी नौकरी मिलेगी। उन्होंने राज्य के सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को बधाई दी। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने घोषणा की कि उपनल के वेलफेयर फंड के माध्यम से प्रदेश के सभी 13 जनपदों के एक गांव में सैनिक कल्याण के क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएंगे। सबसे पहले तो उसमें 21 स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उपनल की स्थापना भूतपूर्व सैनिकों व इनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए हुई थी और लगातार हमारा डिपार्टमेंट इस दिशा में काम कर रहा है। और
उपनल कर्मचारियों के लिए कई सुविधाएं भी उपनल ने मुहैया कराई है। उदाहरण के लिए पहले उपनल का कर्मचारी अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो मात्र 15,000 रुपये मिलता था। मेरे बनने के बाद हमने उसको 1 लाख। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है, जिसके चलते चमोली के माना में हादसा भी हुआ। लेकिन अब मौसम विभाग से राहत भरी खबर है, जहां मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक राज्य में मौसम सामान्य रहेगा। कई पहाड़ी जिलों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम के लिए अगर 1 वीक तक की मैं बात करूं तो कोई विशेष अब एक्टिविटी है नहीं। आज भी मौसम करीब करीब साफ ही है। प्रदेश में छुटपुट एक्टिविटी जो होगी कुमाऊं रीजन में है, और बहुत लाइट एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि गढ़वाल में भी कादू का जगह में मिलेगी। तो ये है कि क्लाउडिंग तो थोड़ी आज है, लेकिन कल देखेंगे तो कल क्लाउडिंग भी खत्म हो जाएगी, साफ रहेगा पूरे दिन भरी मौसम जो है उत्तराखंड में। 3 तारीख को थोड़ी एक्टिविटी फिर से मिल रही है, हालांकि वीक सिस्टम है तो हल्की बारिश या बर्फबारी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें आप कुछ जगहों तक में कह सकते हैं कि हल्की बारिश बर्फबारी। तो बर्फबारी 3000 मीटर से ऊपर के जो एरिया है वहीं पे। शहर में विरोध के लिए निकाले जा रहे मशाल जुलूस के दौरान युवक को लगी आग के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मशाल जुलूस निकालने के लिए आयोजकों ने प्रशासन से अनुमति नहीं ली, जिसके सबसे बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। शहर के लोगों ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। वही मामले को लेकर प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महानगर काशीपुर के मेयर दीपक बाली, एसडीएम अभय प्रताप सिंह, नगर आयुक्त विवेक राय और सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ काशीपुर शहर के विकास के लिए मुरादाबाद रोड स्थित केवीआर हॉस्पिटल से लेकर रामनगर रोड धनौरी तक और आवास विकास फ्लाईओवर से लेकर परमानंदपुर देहरादून लिंक मार्ग तक सड़क का विस्तारीकरण, डिवाइडर का निर्माण, सौंदर्यकरण, पथ प्रकाश व्यवस्था और समस्त विद्युत तारों को भूमिगत करने की योजना को लेकर आज समस्त संबंधित सरकारी विभागों की एक संयुक्त टीम को लेकर निरीक्षण किया गया। केवीआर से लेके और धनौरी तक जो हमारे ये सड़क है, रोड है, और इधर आवास विकास का फ्लाईओवर उतर रहा है, वहाँ से लेके परमानंदपुर होते हुए देहरादून हाईवे से जोड़ने के लिए इसका सौंदर्यीकरण, इसका चौड़ीकरण और इसका जो हमारे ग्रीनरी भूमिगत केबल के साथ इसका बिजली के पोल, स्ट्रीट लाइट, तो आज ये पहला सर्वे सभी अधिकारी इसमें। ऋषिकेश के निकट मुनिकरेती स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और परमार्थ निकेतन के परम अध्यक्ष स्वामी चिंतानंद मुनि महाराज ने योग फेस्टिवल पर आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हर साल 1 मार्च से 7 मार्च तक योग फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी यह योग फेस्टिवल 7 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी योगाचार्य और योग साधक पहुंचे हैं। बरसों से उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के समय से, जब उत्तर प्रदेश के अंग होते थे हम लोग, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और ये उसी कड़ी में इस बार भी इसमें देश विदेश के योग साधक यहाँ पर आते हैं और योग के बारे में सभी लोग अपने विचार रखते हैं। देखिए, योग हमारा ये क्षेत्र जो है मुनिकरेती, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, तपोवन, ये योग की जननी है और देश में योग की राजधानी भी है। यहाँ से ऋषि मुनियों से लेकर तमाम साधु संतों ने हमारे उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, तमाम जगह यहाँ पर योग साधना करके परमात्मा की प्राप्ति की। तो योग परमात्मा की प्राप्ति का साधन भी है, योग हमारी आत्मा भी है और योग हमारी राष्ट्रवाद का प्रतीक भी है। और आज योग के माध्यम से जहाँ पूरी दुनिया को हमने एक संदेश दिया भारतीय योग शिक्षा का, योग विद्या का, उसी तरह हमने देखा कि नई शिक्षा नीति में भी योग को एक विषय के रूप में स्वीकार किया गया और अब योग उच्च शिक्षा में पढ़ाने का काम भी
चमोली के माना में हुए हादसे में अभी भी 4 लोग मिसिंग हैं, जिनके लिए सर्च अभियान में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सभी 8 कंटेनर्स को ढूंढ लिया गया है, लेकिन अभी भी 4 लोग लापता है, जिनको ढूंढा जा रहा है। कंटेनर्स लोकेशन में बहुत दूर मिले हैं। अब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, विक्टिम लोकेटेड कैमरा, थर्मल इमेज कैमरे की सहायता ली जाएगी। जीपीआर और दिल्ली से मंगवाया गया है। 50 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें से 4 लोगों को अभी तक नहीं बचाया जा सका है। कंटेनर 8 थे, सभी के सभी 8 कंटेनर ढूंढ लिए गए हैं। कुछ कंटेनर जहां पे उनकी ओरिजिनल लोकेशन थी काफ़ी दूर पाए गए हैं। जब एवलांच आया, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ आया भारी मात्रा में, तो कंटेनर को बहा के ले गया अपने साथ में। बट कंटेनर में कोई भी आदमी नहीं बचा है, ना कोई ढूंढना जाना बाकी है, सभी को ढूंढ लिया गया है। 4 लोग अभी भी लापता हैं। उन 4 लोगों को ढूंढने के लिए हम लोगों ने विक्टिम लोकेटिंग कैमरा और थर्मल इमेजिंग कैमरा लगाया हुआ है। वहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, यूएसडीएमए की टीमें मौके पर गई हैं। उनके माध्यम से खोजने का काम जारी है। स्नीफर डॉग लगाए गए हैं। 200 से ज़्यादा राहत कर्मी वहाँ पर काम कर रहे हैं। जनपद टिहरी के देवप्रयाग थाना क्षेत्र के तहत एक बुलेट चोरी का पुलिस और एसओजी टीम ने खुलासा किया। चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पकड़े जाने से कर्णप्रयाग में एक अन्य वाहन चोरी का भी खुलासा हो गया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि देवप्रयाग में बुलेट चोरी होने की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की। आगामी 30 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र के मौके पर कुमाऊं के सुप्रसिद्ध मेले में शुमार चेती मेले के आगाज से ठीक 1.25 माह पूर्व काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी के नगर मंदिर से ध्वज यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई, जो कि मोहल्ला पक्का कोट स्थित मां बाल सुंदरी देवी के नगर मंदिर से शुरू होकर मुख्य मार्ग से होती हुई मां के चैती मंदिर पर पहुंची और परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान के बाद वापस नगर मंदिर आकर समाप्त हुई। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। हमारे परंपराओं के अनुसार में आज माता जी की ध्वज यात्रा निकाली जाती है। देवी जी की यात्रा से ठीक 100 महीने पहले ये यात्रा निकाली जाती है और इसमें नगर की परिमा बनाते हुए माता जी से प्रार्थना की जाती है कि शहर में नगर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे और जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उनका कल्याण है। तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग पर नजंग के पास पहाड़ी दरकने से कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और 6 मजदूर घायल है, जिनका रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला लाया गया। गंभीर घायल युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। काशी चट्टान टूट गया। हम नीचे खाना बना रहे थे तो पार से एसएसपी वालों ने सिट्टी दिया तो बाहर वालों को पता चल गया। उसको सिट्टी देती ऊपर से पत्थर आ गया, उसके सीधा दर्द सिर में लग गया। हम आगे बात में गया, पार से एसएसपी वालों ने जब सिट्टी देंगे हम सूख गया था, सिट्टी नहीं देती उसका इंतजार करके उसको निकालते। हिमालय क्रांति पार्टी ने लोहाघाट में जगह जगह नुक्कड़ सभा आयोजित की। कालू सिंह मेहरा चौक में पार्टी के आयोजित सभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय बिष्ट ने कहा कि राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने उत्तराखंड को खोखला कर दिया है। मूल निवासियों के विरोध में फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं और बाहर वालों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में राष्ट्रीय दलों की ओर से शराब के बदले वोट, नोट के बदले वोट की नीति अपनाई जा रही है। किच्चा पुलिस की ओर से डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के दौरान कांग्रेसी नेता हाजी सरवर यार खान को धक्के मारकर कोतवाली में बंद किए जाने से नाराज कांग्रेसियों और किच्चा विधायक तिलकराज बेहर सीओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे बेहर ने किच्चा कोतवाल को हटाने की मांग की। उसका मुकदमा मेरे खिलाफ में लिखा गया है, उसकी जांच की जाए और कोतवाल साहब ने जो मेरी बेइज्जती की है
उसका वो जवाब दे, उनका हिसाब कीजिए। ये तो ये हर इज्जतदार आदमी को कभी भी उठा के कहीं चौराहे पे बेइज्जत कर रहे हैं। कोतवाल सत्ता का एजेंट बनकर काम करना ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र में सबकी बात सुननी पड़ेगी। झूठे मुकदमे यहाँ नहीं होने देंगे हम। और झूठा मुकदमा लिखाने के लिए सारा दबाव बनाया जा रहा है। इसके पीछे कौन लोग हैं धीरे धीरे सामने आ जाएंगे और उनसे भी लड़ाई लड़ी जाएगी जो इसके। ग्राम्य विकास मंत्रालय की ओर से सरस आजीविका मेले की शुरुआत हुई। यह मेला 10 मार्च तक चलेगा। इस मेले में करीब 20 से अधिक राज्यों के 250 स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। सीडीओ नैनीताल अशोक कुमार पांडे ने कहा कि उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के स्वयं सहायता समूह की ओर से अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया जा रहा है। इस मेले में भारत के सभी राज्यों से यहाँ पे महिलाएं आई हैं। उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं और तरह तरह के उत्पाद यहाँ प्रदर्शित किए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फूड कोर्ट भी है जहाँ पे आप उत्तराखंड के अतिरिक्त बाकी राज्यों के व्यंजन को भी स्वाद ले सकते हैं। किड्स जोन भी हमने एक बनाया जहाँ बच्चे अपने खेलने का कार्यक्रम कर सकते हैं। कुल मिला के 250 स्टॉल लगे हैं जिसमें 74 हमारे बाहर के राज्यों से आए हैं। तो ये 1 से लेकर 10 तक चलेगा, जिसमें लगातार हम लोग गोष्ठियां भी कर रहे हैं। ऋषिकेश में ड्रग विभाग की टीम ने एम्स के निकट शिवाजी नगर में मेडिकल स्टोरों पर अचानक छापेमारी की। छापेमारी की सूचना मिलते ही कई मेडिकल स्टोर संचालक अपने अपने स्टोर पर ताला लगाकर फरार हो गए। ड्रग विभाग की टीम ने 5 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया, जबकि कई मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग की टीम ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन जो कमियां मेडिकल स्टोरों पर ड्रग विभाग की टीम को मिली, उस पर विभाग के अधिकारी पर्दा डालते हुए नजर आए। हमारे अपर आयुक्त महोदय के द्वारा जो है टीम बना करके इसी केस में एम्स के आसपास जो भी मेडिकल स्टोर्स और जो ढाबे वगैरह जो खाद्य पदार्थों की दुकानें उन सब की जांच करने के लिए भेजा गया था। और इसके तहत हम लोगों ने जो है 5 मेडिकल स्टोरों की जांच की है और कुछ मेडिकल स्टोर जो है बंद करके चले गए हैं। और फूड विभाग द्वारा भी हमारे साथ इसमें जांच में सम्मिलित होकर के अपने फूड लाइसेंस से संबंधित उनकी जो है वो देखी गई है जांच। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।